नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, आपका अपना YouTube चैनल मेरा भी है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे परिवार में शामिल हो सकें और रोज़ नई नई कुछ खबरें जो दूसरे चैनलों से हटके होती हैं वो देख सकें। मित्रों, अब आज आपको चैनल के इस वीडियो के अंत तक रहना पड़ेगा क्योंकि आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद दूसरे चैनलों पर उसकी चर्चा न हो। मुद्दा बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आपने देखा कि 30 घंटे की भारत यात्रा से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चले गए, वापस लौट गए और ये 30 घंटे पूरी दुनिया में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि सबकी नज़र इस यात्रा पर थी, पुतिन की भारत यात्रा पर। आपको मालूम है कि राष्ट्रपति पुतिन इस समय जो वैश्विक सत्ता संतुलन है उसका एक प्रमुख केंद्र है। तो आज हमको ये देखना है, आज ये देखना होगा कि जो पुतिन साहब हैं वो भारत आए थे तो भारत को दे क्या गए और भारत से ले क्या गए, यानी हमें इस 30 घंटे के हिसाब किताब पर आपसे बात करनी है इसी विषय पर। अब देखिए, जब यात्राएं होती हैं, कोई विदेशी राष्ट्र प्रमुख किसी दूसरे देश में आता है तो सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। जो मेजबान होता है वो अपना फ़ायदा देखता है, जो मेहमान होता है वो अपना फ़ायदा देखता है। तो पुतिन की भारत यात्रा इसी तरह के एक खांचे में फिट बैठती है। पुतिन साहब आए, कई मसौदों पर दस्तखत हुए, दोनों ओर से मुस्कानें बिखरी और अंत में सामने क्या आया? एक 70 बिंदुओं वाला भारी भरकम संयुक्त बयान। ये ट्रेडिशनल बयान होता है। दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष जब मिलते हैं और बातचीत करते हैं मीडिया से तो एक संयुक्त बयान जारी होता है। यानी बात बहुत हुई पर काम कितना होगा ये देखने वाली बात है। दोनों पक्षों के बीच में 30 घंटे तक स्वागत सत्कार के अलावा बातचीतें भी हुई। द्विपक्षीय प्रतिनिधि मंडलों से बातचीत हुई, सरकारी स्तर पर भी हुई, मंत्री स्तर पर भी हुई और व्यापारिक कंपनियों के बीच में। पुतिन साहब अपने साथ 75 कंपनियों के सीईओज लेके आए थे और मंत्रिमंडल के तो उनके कई सदस्य थे ही। तो इस हिसाब से निकला क्या? 70 बिंदुओं वाला भारी भरकम संयुक्त बयान। यानी आप इसको कह सकते हैं कि भारत ने कहा, भैया तेल थोड़ा धीरे धीरे महंगे करना, क्योंकि तेल सबसे ज़्यादा भारत रूस से खरीदता है और अमेरिका के विरोध के बाद खरीदता है। रूस बोला ठीक है तुम तो तेल लेते चलो और पैसा भी रूबल में दो, डॉलर को भूल जाओ, डॉलर की चिंता मत करो, हम तो आपसे पैसा रूबल में ले लेंगे। अब ये रूबल आएगा कहाँ से? तो भारत को ये रूबल लेना पड़ता है चीन से। युआन, पहले युआन खरीदो, युआन से फिर रूबल खरीदो। दोनों बातें हैं, लेकिन दोनों पक्ष खुश हो गए। भारत भी खुश, रूस भी खुश, भारत की जनता भी खुश हो और रूस की जनता भी खुश हो। अब असली सवाल ये है कि ये जो शिपिंग के और पेमेंट के पचड़े दोनों देशों के बीच हैं, इन्हें कौन सुलझाएगा? परमाणु ऊर्जा का मसला है, ये कुडनकुलम अपने यहाँ शायद एक स्थान है, उसका मसला है, उसको रूस ने कहा कि आगे बढ़ाइए। लेकिन भाई सुरक्षा स्टैंडर्ड भी तो बढ़ाओ। भारत ने कहा हम तो बढ़ जाएंगे आगे, आप भी सुरक्षा स्टैंडर्ड बढ़ाइए। यह रिश्ता ऐसे है कि जैसे तुम प्लांट दो, हम परमिशन देंगे, जनता भरोसा करे और विपक्ष सवाल पूछे कि भैया दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग क्या हुआ। आपको याद हो कि भारत और रूस के बीच में जो पुराना रूस था, संयुक्त गणराज्य था, उसमें रक्षा सहयोग भारत और रूस के बीच में बहुत तगड़ा था। एक जमाना था कि 60% हमारे जो रक्षा उपकरण होते थे वो रूस से आते थे। आज वो प्रतिशत घट के 30 रह गया है। तो पुतिन साहब आए हैं तो उन्होंने निश्चित तौर पर अपने हथियार बेचने के लिए भारत सरकार से बातचीत की होगी और रक्षा सहयोग के मामले में समझौते भी हुए होंगे। रूस ने कहा कि हम हथियार देंगे,
और भारत ने कहा कि भाई हम हथियार तो लेंगे, लेकिन हमें ऐसे मत करना जैसे अमेरिका करता है, हमें स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए, वो भी समय पर आप देते जाइए। तो इससे भारत की जो निर्भरता है रूस पर, वो आपने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में कम हुई। भारत ने रूस के अलावा भी दुनिया के दूसरे देशों से, जापान से, फ्रांस से, अमेरिका से, चीन से हथियार खरीदे। इसलिए पुतिन सतर्क रहे और पुतिन ने इस बार बातचीत की, और बातचीत एक पिछली जो परंपरा थी उससे हटके की, यानी बराबरी के स्तर पर की। और वो इसलिए की क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए, हम आप किसी के दबाव में हैं और ना आप किसी के दबाव में रहो, हम लोग बराबर हैं। और इसी हिसाब से एफटीए हो, चाहे वर्कफोर्स मूवमेंट हो, इन सब पर बराबरी के स्तर पर बातचीत दोनों देशों के बीच हुई। भारत चाहता है कि भारत का जो आईटी सेक्टर है और जो मेडिकल सेक्टर है, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो रूस जाएं। अभी हमारी जो सेवाएं हैं, अधिकांश सेवाएं जिनसे कि हमको विदेशी मुद्रा मिलती है, वो अमेरिका की तरफ है, रूस की तरफ कम है। और रूस चाहता है कि ठीक है, आप अपने आईटी इंजीनियर हमारी तरफ भेजो, अपने डॉक्टर हमारी तरफ भेजो, लेकिन हमारे बिजनेस को भी भारत में ज़्यादा मौके दो, ज़्यादा दरवाजे खोलो। अभी भारत और रूस के बीच में जो आयात निर्यात है वो बड़ा असंतुलित है। भारत रूस से खरीदता ज़्यादा है, बेचता कम है। यानी कि आप ये समझिए कि अगर वो 50 पैसे का माल खरीद रहा है तो यहाँ से 5 पैसे का माल रूस को बेच पा रहा है। बहरहाल इस बीच में भारत और जो रूस के रिश्तों में सुधार आया है। जो 4 साल बाद राष्ट्रपति पुतिन साहब यहाँ आए हैं, उनके स्वागत में जो रेड कारपेट बिछाए गए हैं, उनसे निश्चित तौर पर जो हमारे पड़ोसी हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या इसके अलावा पश्चिम के देश हों, यूरोप के देश हों, अमेरिका हो, सब सतर्क हैं, सब ने इस पर अपनी नज़रें रखी हैं। और अमेरिका तो मुझे लगता है कि इस दौरे से शायद बहुत खुश नहीं होगा। उसने भारत को पहले भी हिदायत दी थी कि रूस से तेल खरीदना कम करो, हमसे खरीदो। लेकिन भारत की ओर से भी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो कम बोलते हैं, वैदेशिक मामलों में कम ही बोलते हैं। वो वैसे भाषण तो बहुत अच्छे देते हैं कि विदेश नीति के मामले में वो बहुत ही संभल के बोलते हैं और कहते हैं कि देखिए, हमारी जो विदेश नीति है वो कोई व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं है जो लोग देखें और हम उनको उनकी पसंद के हिसाब से उसको रखें या हटा दें। तो भारत और रूस की दोस्ती आने वाले वर्षों में कितनी मजबूत होगी और डॉलर की पकड़ कितनी ढीली होगी या मजबूत होगी, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तो द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब जब ये मटेरियलाइज होंगे, जब ये धरती पर आएंगे, जब ये इन पर काम शुरू होगा, तब जाकर के पता चलेगा कि भारत और रूस के बीच इन समझौतों की वजह से किसको कितना लाभ होता है। अब ये तो जाहिर है कि देखिए, चीन के लिए भारत एक बड़ा बाजार है, चीन से हम बड़ी तादाद में सामान खरीदते हैं। और अमेरिका के लिए भी भारत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका की ओर से भी भारत एक अच्छा खरीदार है, अच्छा बाजार है। और लेकिन अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं पिछले कुछ दिनों से तनावपूर्ण हैं, और इस तनाव का असर मुझे लगता है कि भारत और रूस के रिश्तों पर भी परिलक्षित होगा। दोनों के बीच में जो निकटता बढ़ी है उसका कारण शायद यही हो। अमेरिका ने जिस ढंग से भारत पर टैरिफ और टैरिफ के बाद जुर्माना 50% लगाने की बात कही थी, और अभी तक कोई डील भी नहीं हो पाई है, तो उसकी वजह से भारत और इस दबाव से मुक्ति के लिए रूस की ओर पेंगे अपनी बढ़ा रहा है। और भारत और रूस के जो संबंध हैं आज के नहीं है, ये कोई नरेंद्र मोदी हमारे जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनकी कोशिशों का नतीजा नहीं है। ये संबंध तो दशकों पुराने हैं। 1950 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन संबंधों की नींव रखी थी, और ये संबंध लगातार प्रगाढ़ हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक ये संबंध प्रगाढ़ रहे। और मैं तो कहता हूँ कि
जो भारतीय जनता पार्टी के पुरानी गठबंधन की सरकार थी, जिसके प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, उनके समय में भी भारत और रूस के संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रही। लेकिन बीच में जब भारत और अमेरिका की नज़दीकियां बढ़ी, तो इन संबंधों में थोड़ा सा शिथिल आया, थोड़ी सी ढीलापन आया। इससे हाल के जो राजनीतिक घटनाक्रम है दुनिया के, उन्होंने प्रभावित किया है। यूक्रेन रूस का युद्ध हो, चाहे अमेरिका की ओर से जो टैरिफ बार है वो हो, चाहे चीन और रूस की बीच में फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट हुआ है वो हो, इन तमाम चीज़ों ने भारत और रूस के रिश्तों को एक नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि पिछले 30 घंटों में जिस ढंग से राष्ट्रपति अमेरिका के पुतिन का भारत के प्रधानमंत्री और से संवाद हुआ है, अलग अलग स्तरों पर जो बातें हुई हैं और जो समझौते हुए हैं, उससे कुछ न कुछ फायदा तो भारत को होगा। अब ये देखना है कि भारत और रूस की इस दोस्ती को हमारे माननीय प्रधानमंत्री के और दूसरे पुराने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप साहब कैसे लेते हैं। वो इसे अन्यथा लेते हैं, इससे खुश होते हैं, इससे मायूस होते हैं, ये कहना अभी संभव नहीं है। और संभव इसलिए नहीं है क्योंकि अभी किसी ओर से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है। आई भी है प्रतिक्रिया तो सो है, जिसको सामान्य प्रतिक्रिया आप बोल सकते हैं। लेकिन असली प्रतिक्रिया तो तब पता चलेगी जब भारत और रूस के बीच जो 70 बिंदुओं पर जो बातचीत हुई है, समझौते हुए हैं, उन पर अमल होगा, या भारत अमेरिका के बीच में जो डील लंबित पड़ी है उस पर दस्तखत होंगे या नहीं होंगे। इन सब चीज़ों का असर उस पर पड़ेगा। लेकिन ये तो तय है कि भारत इस समय अमेरिकी दबाव से मुक्त होने के लिए चीन और रूस के साथ पेंगे बढ़ा रहा है, संबंध मजबूत करने की कोशिश में लग रहा है, ताकि उसे जो घुटन महसूस हो रही है, उसका जो तारत्व है, उसका जो घनत्व है, वो थोड़ा सा कम हो जाए। अब ये भारत की विदेश नीति और कूटनीति की एक और अग्नि परीक्षा है। क्योंकि देखिए, अभी तक भारत की जो विदेश नीति है पिछले एक दशक की, वो बड़ी ढुलमुल रही है। कई मोर्चों पर भारत को अपनी विदेश नीति की वजह से मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना करके उसी भारत रूस दोस्ती को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जो कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की रखी गई नींव पर खड़ी है। यानी आप नेहरू को अब अनदेखा नहीं कर सकते। नेहरू ने जो रास्ता बनाया था, नेहरू जी ने जो दरवाज़ा खोला था, उस दरवाजे के जरिए ही आप आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, आप सबकी भी शुभकामनाएं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप बताएं कि भारत और रूस के बीच ये जो दोस्ती का नया आयाम शुरू हुआ है, इसका लाभ किसे होगा? भारत को होगा या रूस को होगा, या दोनों को नहीं होगा? और परिस्थितियों बस लोगों ने ये सब समझौते किए होंगे आपस में। तो देखते रहिए, नज़र रखते रहिए। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम आपके मन की बात कर सकें, अपने मन की बात आप पर न थोप पाए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।